हम लोग 3-4% अगर वोट बढ़ा लेते हैं तो हमको 40 से 50 सीट निश्चित रूप से बिहार विधानसभा में आएगा और बिहार फिर से अपनी खोई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा को वापस कर सकेगा। लालू तेजस्वी की बड़ी मुश्किलें, कांग्रेस ने दे दी बड़ी नसीहत, अब क्या करेगा महागठबंधन। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहा है और गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और महागठबंधन के सहयोगी दलों को एक महत्वपूर्ण नसीहत दे दी है। कांग्रेस ने महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने आज पटना स्थित सदाकत आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीट बंटवारे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर सीटों का बंटवारा सही तरीके से किया जाएगा तो कांग्रेस 40 से 50 सीटें जीत सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों को साथ मिलाकर चुनाव लड़ेगी और इस बार जीत सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही कांग्रेस के बिहार मुखिया ने आगे चुनावी तैयारी की बात करते हुए सहयोगी दलों को क्या कुछ नसीहत दे डाली है, पहले आप वो सुनिए। संक्षिप्त वार्ता मुझे दिल्ली में हुई है। आप भी बिहार के जिलों में भ्रमण करना चाहते हैं, अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और साथी सहयोगियों से न केवल आप जान पहचान करना चाहते हैं बल्कि सबको मिलजुल कर और आने वाला जो 6-8 महीने के बाद बिहार प्रदेश में चुनाव है, उस जंग को हम लोगों को किसी भी तरह से जीतना है। और ये जंग जिस तरह से अखबारों में छपता है उतना मुश्किल नहीं है। मैं भी ये बात अच्छी तरह से जानता हूं। पिछला जो हमारा गठबंधन था वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन से उससे केवल 12,000 वोट कम था और केवल हम लोगों के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग, महिला कांग्रेस के लोग ठीक ढंग से अगर अभी से काम में जुट जाएं तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि आज जहां हम लोगों की विधानसभा में संख्या 19 है उसको हम 40-50 नहीं पहुंचा सकते हैं। और इसी तरह का उम्मीद हम अपने सहयोगी दलों से भी करते हैं, चाहे वो वाम दल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, सबको एक साथ मिलजुल के काम करने की जरूरत है। आगे का जो कार्यक्रम है कृष्णा जी, उसमें एक ऐसी रूपरेखा बननी चाहिए कि जिसमें सब लोग एक साथ दिखे। और लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया, मैं ये नहीं कह रहा, और बेहतर हो सकता था, लेकिन हम 2% से ज्यादा वोट की बढ़ोतरी हुई है। 10 लाख से ज्यादा वोट 2019 के मुकाबले में हमारा वोट बढ़ा है। हम 9 सीट लड़े थे, तो कहने का मतलब यह है 1 लाख से ज्यादा हर क्षेत्र में हमारा वोट बढ़ा है। और इसी को हम लोग 3-4% अगर वोट बढ़ा लेते हैं तो हमको 40 से 50 सीट निश्चित रूप से बिहार विधानसभा में आएगा और बिहार फिर से अपनी खोई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा को वापस कर सकेगा। ये मैं बात आप लोगों को साफ साफ कहना चाहता हूं और हम हृदय से धन्यवाद देते हैं सभी कांग्रेस कर्मियों को, जिन्होंने स्मार्ट मीटर का जब सवाल था सब लोगों ने एक पैर पर खड़ा होकर उस आंदोलन को चलाया और मजबूती से हम लोगों ने काम करके सरकार को पीछे हटाने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर पर यूथ कांग्रेस के साथियों को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने विधानसभा घेराव करने का काम किया। देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने साफ कहा है कि हम अपने सहयोगियों से ये अपील करते हैं कि सीटों का बंटवारा सही तरीके से किया जाए। यदि ऐसा हुआ तो कांग्रेस 19 सीटों से बढ़कर 40 से 50 सीटों तक पहुंच सकती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि यदि कांग्रेस को 40 से 50 सीटें जीतना आसान है। उनका ये बयान महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर होने वाली
बातचीत में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। अखिलेश सिंह ने आगे कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महज 12,000 वोटों से हार गई थी, लेकिन इस बार अगर सीट बंटवारा सही तरीके से हुआ तो महागठबंधन की सरकार बनना तय है। उन्होंने ये भी कहा कि सीट बंटवारे के मामले में आरजेडी समेत सभी सहयोगी दलों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। बताते चले कि इस कार्यक्रम में अखिलेश सिंह ने बिहार में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए नए प्रदेश प्रभारी से अपील की है। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कार्यक्रमों को सफल बनाने की भी बातचीत की। अखिलेश सिंह ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कार्यक्रमों को सफल बनाएं और महागठबंधन की ताकत को लगातार बढ़ाएं। बाकी अब सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश सिंह के इस बयान के बाद बिहार की सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस का यह बयान महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान का संकेत दे रहा है। राजद और अन्य सहयोगी दलों को इस पर क्या प्रतिक्रिया मिलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे कांग्रेस का ये बयान महागठबंधन के अंदर मतभेदों को भी उजागर कर सकता है। हाल के दिनों में कांग्रेस और राजद के बीच वैसे भी कई बार बयानबाजी हो चुकी है। अखिलेश सिंह के इस बयान से एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो गया है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर क्या सहमति बन पाएगी या फिर ये मुद्दा चुनाव से पहले गठबंधन की एकता को कमजोर कर देगा। वैसे बिहार में कांग्रेस की इस नई रणनीति के बाद राजद और अन्य सहयोगी दलों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस का दावा है कि यदि इसे सही सीटें मिलती है तो वो राज्य में एक मजबूत सरकार बना सकती है। हालांकि राजद और अन्य दलों को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि सीटों के बंटवारे से चुनावी रणनीति पर असर पड़ सकता है। अब ये देखना होगा कि राजद और महागठबंधन के अन्य दल इस नसीहत को कैसे लेते हैं और सीट बंटवारे पर कौन सा समझौता हो पाता है। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इन राजनीतिक हलचलों का असर महागठबंधन की एकता पर कितना पड़ता है, ये आने वाले समय में स्पष्ट होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।